भाव तुम्हारे नजदीक में कभी शिव महापुराण की कथा कोई कुबरेश्वर बाबा के धाम से अगर आई हो, सुनो, कितना भी धन तुम्हारी तिजोरियों में भरा पड़ा हो, एक बार पंडाल में रहकर बाबा को विनय कर कर विनती कर कर दिल से सुनो। क्या नहीं देगा वो, क्या नहीं प्रदान करेगा, सब देना जानते। आप उसको भजो, सुनो। जो लड़का लड़की कहते हैं कि हमारी नौकरी नहीं लग सकती, हमारी जॉब नहीं लग सकती, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, हम उनको भी कहते हैं कभी एक बार कुबरेश्वर बाबा की जब सावन महीने में कावड़ भराती है ना, एक बार सावन महीने में कुबरेश्वर धाम जाकर कावड़ का जल सीवन नदी का भरकर बाबा को समर्पित कर कर देखो, मेरा बाबा तुमको दूसरी बार खुशियां देकर ही बुलाए, खुशियां देकर ही। आप दुनिया भर में कावड़ भरे होगे, एक बार सीहोर की कावड़ कभी सावन महीने में योग लगे तो जाकर देखना, कावड़ में उसकी आराधना, उससे विनय करो, निवेदन करो, उससे संबंध रिश्ता एक पिता के तुल्य बाबा से प्रेम करो। शंकर तो तुम पैदा हुए उस दिन से, जिस दिन से तुम पैदा हुए हो, पृथ्वी पर आए हो, जन्मे हो, उस दिन से, जिस दिन माता के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ, उस दिन से शंकर तुम्हारा गुरु उसी दिन से हो गया था। उसको बनाओ चाहे मत बनाओ, आप गुरु बनाए ना बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शंकर तो तुम्हारा गुरु जिस दिन मां के गर्भ से जन्मे। कहेंगे देवता भी अगर कहीं जाएंगे तो किससे कहेंगे? तो शंकर भगवान से कहा कि भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में क्रोध आ रहा है, इनका क्रोध शांत करो। शंकर भगवान ने 33 कोटि देवताओं का साथ लिया, एक सरम्ब पक्षी का रूप धारण कर कर शंकर भगवान उड़ते हुए गए। नरसिंह भगवान को अपने नखों से पकड़ा, पंजे से उठाया और अलखनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। अलखनंदा नदी में डालते से ही नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। देवताओं ने स्तुति कर कर लक्ष्मी जी नरसिंह जी को लेकर चली गईं। नरसिंह शिला आज भी बद्रीनाथ में अलखनंदा नदी में, आप कभी बद्री विशाल दर्शन करने जाएं तो बद्री विशाल के मंदिर पर पुल पर जब जाते हैं, राइट में ताप्त कुंड है जहां गर्म पानी बहता है, उसी के नीचे अलखनंदा नदी में किसी पंडित जी से पूछेंगे तो बता देंगे कि नरसिंह शिला है। नरसिंह जी तो चले गए, शिला के रूप में एक प्रतिबिंब छोड़ गए, जो नरसिंह शिला आज भी अलखनंदा नदी में है विराजित। भगवान शंकर ने नरसिंह जी के क्रोध को शांत करा तो शिव जी का नाम श्रंभेश्वर महादेव पड़ गया। ये श्रंभेश्वर महादेव कोई साधारण महादेव का नाम नहीं है। जब घर में चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता हो, अशांति ही अशांति रहती है, चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता है, तब एक लोटा जल पूरे घर में घुमाकर तब महादेव के ऊपर चढ़ाया जाता है और शिव कृपा करते हैं तो घर के अंदर अपने आप शांति होना प्रारंभ हो जाती है। श्रंभेश्वर महादेव। कभी कभी हम नवयुवक बेटा बेटियों से कहेंगे कि युवानी की अवस्था रहती है ना, तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुएं भी कुछ बोल जाती हैं, बेटे भी कुछ बोल जाते हैं। जवानी अवस्था है, कई बार युवानी अवस्था में थोड़ा मुख पर क्रोध आ जाता है, कई बार सत्ता में बैठ जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, सिंहासन पर बैठ जाते हैं, अच्छे अधिकारी के पद पर बैठ जाते हैं तो गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि कुर्सी का इफेक्ट आ जाता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि हम सत्ताधारी, हम वैभवधारी। तो उस समय पर कभी कभी नवयुवक बच्चे हों, कभी नवयुवक बेटियां हों, कभी कोई आधिकारिक पद पर बैठ गए तो अंदर से थोड़ा चिड़चिड़ापन क्रोध आ जाता है। कई बार पत्नी भी कह देती, कैसे हो गए हो तुम, क्यों चिड़चिड़ करते हो, शांति रखा करो, थोड़ा अच्छे रहा करो। उस समय पर कुछ ना करा जाए तब एक बेलपत्र, एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित कर कर श्रंभेश्वर महादेव के नाम से
भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे अपने आप स्वभाव में अंतर आना प्रारंभ हो जाता है। स्वभाव ठीक है, स्वभाव में अंतर आ जाता। कोई कामना कर कर जब हम शिव को भजें, ऐसा नहीं कि कामना पूर्ण ना हो। एक पत्र अच्छा है, नहीं थी। हम लोग इतने दुखी हो गए थे कि कुछ खाने के लिए भी नहीं था। आप कहते हो ना कि पुरुष की जेब और स्त्री की गोद खाली होती है तो कोई नहीं पूछता, कोई नहीं ध्यान देता। समाज के लोग, परिवार के लोग कोई सम्मान नहीं देते थे गुरुदेव। पैसा था नहीं, 2 रुपए के लिए भी हम मोहताज हो गए थे। मेरी मम्मी के कहने पर 2020 में कथा सुनना प्रारंभ किया। दोनों पति पत्नी मंदिर जाते, झाड़ू पोछा करते और दोनों मिलके पशुपति व्रत भी करते। जब पशुपति व्रत कर रहा 2022 में एग्जाम निकला और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा अब नौकरी की तनख्वाह तुझे देना है, हम तो तेरे नौकर हैं, केवल तेरे दरवाजे की झाड़ू पोछा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। 2023 के अगस्त के महीने में मेरे पति ने जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बल पर मेरे पति का बाबा ने हाथ पकड़ा और रेलवे में मेरे पति की नौकरी लग गई। रेलवे में मेरे पति की नौकरी लग गई। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव कैसी कृपा करता है, कैसी करुणा करता, कैसी दया करता है, ये शिव पर ही आधारित। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा आज कथा का विराम दिवस है। आप दिल से एक बार पुनः उसको बार बार विनय करिए, बार बार निवेदन करो, प्रार्थना करो। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है महाराज। तारकासुर का संहार कर 12 ज्योतिर्लिंग का जब स्मरण कराया, प्रथम में वर्णन किया है सोमेश्वर बाबा का, जिन्होंने चंद्र को काया का रोग हो गया और उस रोग से मुक्ति पाने के लिए चंद्र ने शिव की आराधना की। भगवान शंकर सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए। वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का, कार्तिकेय रुष्ट होकर चले गए थे, जिनको राजी करने के लिए शिव पार्वती ने उनका अनुमोदन किया। भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल बन जाते हैं। फिर वर्णन आया है ओंकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत के तप बल से प्रकट होकर भगवान ओंकारनाथ नर्मदा जी को ओम की आकृति देकर विराजमान हो जाते। वर्णन आया केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्रकट किया। जिस समय पर तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की भगवान से वर मांग लेते हैं कि हम मरें तो तीनों एक साथ मरें, भगवान शंकर देवताओं को पशु बनाकर स्वयं उसके पति बनकर भगाते हुए एकत्रित करते हैं और तारकासुर के 3 बेटों का वध करते हैं। शिवजी का आधा धड़ बड़े नंदी के रूप में रहता है तो धड़ केदार में हो जाता है और शीश कटकर नेपाल चले जाता है तो पशुपति नाथ हो जाता है। पशुपति नाथ। पूर्व समय में हम जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो उसमें पशुपत्य अस्त्र का वर्णन आता है कि देवता राम जी ने पशुपत्य अस्त्र चलाया, भगवान कृष्ण ने पशुपत्य अस्त्र चलाया। पर आज के जमाने में तो पशुपति अस्त्र हमारे पास में है नहीं। ना हमने इतना तप करा, ना हमने इतनी साधना करी कि हमारे पास में पशुपत्य अस्त्र आए। तो कली काल के लिए शिव महापुराण ने पशुपति व्रत दे दिया। पशुपत्य व्रत भगवान शंकर कहते हैं कलिकाल में कोई मुझसे पशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कलिकाल में कोई ने इतनी साधना नहीं करी।
पर है पार्वती, पशुपत्य व्रत जब कोई नारी, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पुरुष किसी भी रूप में पशुपति व्रत को जब करेगा और दिल से मेरी सेवा, 5 सोमवार का ये व्रत जब कोई दिल से करता है तो भगवान शंकर कहते हैं मैं उसके भंडार जाकर उसके घर पर भर देता हूं, उसके दुख काट देता। पशुपति व्रत कितने सोमवार का होता है? 5 सोमवार। जो सवेरे पूजन की थाली मंदिर में जाती है वही पूजन की थाली शाम को भी मंदिर में जाती है। एक समय फलाहार करो, एक समय भोजन करो। पूजन की थाली जो शाम को जाती है उसमें मीठे का प्रसाद, मीठा चावल हो, हलवा हो, खीर हो, मीठी थूली हो, सीरा हो, जो तुम पुआ आदि बना सकते हो मीठे में वो बनाओ। उतना ही बनाओ जितना मंदिर लेकर जाना। पात्र में कितने दिए लेकर जाते हो? 6 दिए मंदिर में लेकर जाओ, प्रसाद लेकर जाओ। मंदिर में 6 दिए जमीन पर रखो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, 5 दियों को जला दीजिए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, सामने रख दो। बाबा को स्नान पूजन आदि कराकर अर्चन कर कर फिर एक दिया जिसको तुमने जलाया नहीं है उसको थाली में रख लो। प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख लो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 5 दिए मंदिर में छोड़ दो। बाबा को विनती करो आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, बाबा स्वीकार करो। जो तुम्हारी कामना है बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए। प्रसाद और दिया लेकर अपने घर की ओर आ जाइए। घर के अंदर जब प्रवेश करो सीधे हाथ की ओर, घर में अंदर जाओ तो सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ। घर की ओर मुख कर कर 6ठे नंबर का जो दिया है वहां जला दो। बाबा को विनती करो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, मैंने इस कामना से व्रत किया है, बाबा पूर्ण करना। बाबा अंदर जाओ। भोजन करने के लिए जब बैठो तो जो प्रसाद का हिस्सा लेकर आए हो ना उस प्रसाद को सबसे पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद में से किसी को हिस्सा नहीं देना है, चाहे बच्चे हो चाहे घर का कोई व्यक्ति हो। जो प्रसाद आया है केवल तुम्हारे लिए आया, उसको पाइए। कभी बीच में रजस्वला धर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, कोई कहीं किसी कारण से जाना पड़ गया, व्रत छूट गया, कोई बात नहीं, अगला कर लो। पर व्रत 5 ही कहलाएंगे, 5 व्रत ही मूल मानो। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, श्रीफल लेकर 108 चावल का दाना या बेलपत्र या फूल या पंखड़ी को लेकर भेंट आदि दक्षिणा रखकर बाबा को प्रणाम कर कर विनय कर कर दो। और 5वां व्रत भी ऐसे ही पूर्ण करो। बाबा से विनय करो आज हमारा पशुपति व्रत पूर्ण हुआ है। बाबा को निवेदन करो, विनय करो। ऐसे पशुपति व्रत का विधान शिव महापुराण की कथा कर दिल से सुनेगा। किस किसने करें व्रत? हाथ उठाओ जरा। पशुपति व्रत किस किसने करें? सबने करें, बहुत अच्छी बात है, करते रहना चाहिए। बाबा अगर कुछ दे भी देना उसके बाद भी 2-4 महीने बाद फिर कर लिया करो। पशुपति व्रत करने में कुछ नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि बस एक बार कर लिया, 3 महीने बाद फिर कर लो, 3 महीने बाद फिर कर लो। मर्जी से अपने मन से कर लो, अपने लिए कर लो कि मेरा बाबा मुझे अच्छा रखेगा। पर करना चाहिए। महिलाएं तो महिला, पुरुष को भी करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए। पशुपति व्रत अवश्य करें, बेटियां भी करना चाहिए। पशुपति व्रत का विधान बताया। आगे वर्णन आया है भीमा शंकर का। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार किया है भगवान शंकर ने और नाम भीमा शंकर पड़ गए। फिर वर्णन आया काशी विश्वनाथ का। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को प्राप्त किया। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, बाबा को गौ हत्या के दोष से ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर मुक्त किया। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ जी का। रावण शंकर भगवान को लेकर जा रहा था, शिवलिंग के रूप में भूमि पर ही रख दिया, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। नागेश्वर बाबा का वर्णन आया। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने कर कर नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम का। भगवान राम जी लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिवलिंग की स्थापना कर कर पूजन करते हैं, बाबा रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर का।
सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, घूष्मा सुदेहा।